सो है एवरीवन, माई सेल्फ करण यादव। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। डिसऑर्डर का मतलब बेसिकली होता है कि हार्ट की फंक्शनिंग में अगर किसी टाइप का कोई गड़बड़ी आती है तो उसे बोला जाता है डिसऑर्डर। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस। तो आज हम उन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहले नंबर का डिसऑर्डर है वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। ब्लड प्रेशर, इसे शॉर्ट में बीपी बोला जाता है। ठीक है, ब्लड किस चीज में बहता है? आर्टरीज के अंदर बहता है। तो ब्लड के द्वारा आर्टरीज, जब ब्लड आर्टरीज के अंदर बह रहा होता है तो उस टाइम वो आर्टरीज की वॉल्स पे जो प्रेशर लगाता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर पाइप के अंदर पानी बह रहा होता है तो पाइप की वॉल्स पे जो पानी होता है वो दबाव लगा रहा होता है ना दोनों साइड से, तो उसे बोला जाता है पानी के द्वारा लगाने वाला प्रेशर। तो वैसे ही ब्लड जो है वो आर्टरीज में बहता है, और आर्टरीज एक तरह की पाइप है जिनके अंदर ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। तो वो आर्टरीज की वॉल्स पे क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो उसी प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, इस ऑर्डर की बात करें तो वो हमारा है हाई ब्लड प्रेशर, इसी को बोला जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। ठीक है, ये हमारा होता है नॉर्मल बीपी। नॉर्मल बीपी होता है 120/80। 120 हमारी सिस्टोलिक वैल्यू होती है, यानी कि जब हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ब्लड आगे निकलता है तो उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि वेंट्रिकल्स के सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो प्रेशर बनता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जब वेंट्रिकल एकदम क्या होंगे, रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे, यानी ब्लड क्या हो चुका है, पंप हो चुका है, और रिलैक्स स्टेट में जब हमारा वेंट्रिकल्स होता है तो उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो उस टाइम ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड बहेगा आर्टरीज में तेजी के साथ, एक प्रेशर के साथ बहेगा, तो वो प्रेशर होता है 120। और जब हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता, तो उस समय जो है वो प्रेशर घटा होता है। वो डायस्टोल की कंडीशन में प्रेशर 80 mmHg होता है। इसका जो यूनिट होता है प्रेशर का वो mmHg होता है। mmHg, 120 mmHg, 80 mmHg। लेकिन वही बात करें हाई ब्लड प्रेशर की, तो जब हमारा जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो 140/90 mmHg हो जाती है, यानी जब सिस्टोलिक वैल्यू 140 और डायस्टोलिक वैल्यू 90 हो जाती है, तो उस समय जो कंडीशन बनती है उसे बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है, जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस बोल सकते हैं, बीपी मेजरिंग डिवाइस, उसे बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक वैल्यू और 80 जो होती है वो डायस्टोलिक वैल्यू होती है। बट जैसे ही वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, जैसे ही 140 हुआ और 90 हुआ तो उस समय जो ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरीज की वाल्स पे वो बढ़ जाता है। उसी को बोला जाता है हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन अगर किसी व्यक्ति को हो गया, किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मेनली हमारी ब्रेन और किडनी, ये दो चीजें जो होती हैं अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की वजह से हमारा जो ब्रेन है और जो किडनी है इन दोनों पे
इफेक्ट पड़ता है। तो अब सेकेंड डिसऑर्डर की बात करें तो हमारा जो सेकेंड डिसऑर्डर है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। तो बेसिकली अगर हम इस वर्ड के वजह से मीनिंग निकालना चाहें तो हो सकता है हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट पे हुआ अटैक। ठीक है, कैसे हुआ? हमारी जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से मिलके बनी हुई है। तो यदि ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो हमारा हार्ट है उस तक, उसके मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है वहां तक, जितना ब्लड चाहिए हार्ट मसल्स को अगर वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हार्ट मसल्स है वो डेड होने लगती हैं। अरे भाई, ब्लड चाहिए किसी चीज को, मसल्स को ब्लड चाहिए, और जब ब्लड नहीं मिलेगा तो मसल्स डेड करेंगी। तो जब हार्ट की मसल्स डेड करती हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे बोला जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो हम हार्ट अटैक के बारे में लिखने वाले हैं कि when heart muscles don't get enough blood, then these muscles starts to die। ठीक है, यदि हमारे हार्ट की मसल्स को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हार्ट मसल क्या करेगी? मरना स्टार्ट कर देगी, डाई, यानी कि वो क्या होगी? डैमेज होने लगेगी। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हार्ट अटैक। नंबर के डिसऑर्डर की बात की जाए तो वो हमारा थर्ड नंबर का डिसऑर्डर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, थर्ड नंबर के हमारे डिसऑर्डर की बात करें तो वो हमारा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारा जो हार्ट होता है उसके सर्कुलेशन को बोला जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन। हार्ट के सर्कुलेशन को बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर जो चीज यूज में आता है उसे बोलते हैं आर्टरी, लेकिन अगर कोरोनरी सर्कुलेशन है तो उस सर्कुलेशन में यूज होने वाली आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो उसी के बारे में जानते हैं। कोरोनरी आर्टरी जी हमारी हो गई आर्टरी। ध्यान से देखिएगा इस चीज में होता क्या है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कोरोनरी आर्टरी की बात चल रही है। ठीक है, इसकी बात चल रही है। इसके रास्ते ही क्या होता है? ब्लड पहुंचता है हार्ट की मसल्स के पास। तो जैसे हमारे द्वारा लिए जाने वाले जो भी फूड मटेरियल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत अधिक अगर फैटी चीजें खा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिससे बहुत अधिक बनता है, बहुत अधिक कैल्शियम ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में डिपोजिशन होने लगता है, यानी कि जाके इकट्ठा होने लगता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, ये जाके कोरोनरी आर्टरी की वाल्स पे क्या होता है? इकट्ठा होने लगता है। कैल्शियम+2 है, फाइबर्स हैं। ठीक है, कैल्शियम+2 है, फैट है, फाइबर है, या फिर कोलेस्टेरॉल है। तो ये जाके अंदर वॉल्स में क्या होता है? इकट्ठा होने लगता है, जिस वजह से जो ब्लड होता है उसका फ्लो कर पाना मुश्किल होने लगता है। क्यों मुश्किल होता है? पहले तो उसका जो ल्यूमन था, ये जो खाली जगह होता है आर्टरी के अंदर, उसे बोलते हैं ल्यूमन। पहले तो इसका ल्यूमन क्या था? बड़ा था, बट जैसे ही चीजें आके उसमें डिपॉजिट होने लगी, इकट्ठा होने लगी, तो ब्लड का आगे जा पाना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी आती है। तो इसे बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। बेसिकली अगर हम हार्ट अटैक की बात करें, हार्ट अटैक यानी हार्ट मसल्स को ब्लड कब नहीं मिल पाएगा? जब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी।
कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर डिपोजिशन हो गया तो हार्ट की मसल्स को ब्लड एनफ जो चाहिए ब्लड वो मिल नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है CAD कैड, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट अटैक के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम +2 फैट्स, calcium +2 fats, fibers and cholesterol causes coronary artery disease। इसके वजह से आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, आर्टरी ब्लॉक होना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नंबर का जो डिसऑर्डर है उसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। सुनिएगा, एंजाइना पेक्टोरिस, इसके अंदर बेसिकली एक्यूट चेस्ट पेन होता है, यानी कि धीमा धीमा सा हमारे चेस्ट में क्या होता है, पेन हो रहा होता है। एक्यूट मतलब हल्का चेस्ट पेन, ठीक है। ये होता क्यों है, हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं जब उन्हें प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जितना ऑक्सीजन उन्हें रिक्वायरमेंट है जब वो नहीं मिल पाता है, तो इस कंडीशन में एंजाइना पेक्टोरिस नाम की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और हमारे जो हार्ट मतलब चेस्ट एरिया जो है वहां पे हल्का हल्का दर्द क्या होता है, अनुभव होता है। तो 5वें नंबर पे अगर बात किया जाए तो वो हमारा है हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दोनों चीजें सेम है, बट हार्ट फेलियर अलग चीज है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि हमारी पूरी बॉडी में जितना ब्लड हमारा पंप होना चाहिए था हार्ट के द्वारा, उतना ब्लड हार्ट हमारा पंप करने में क्या हो गया, फेल कर गया। फेलियर का मतलब होता है कि जो काम आपको सौंपा गया था वो काम आप कर नहीं सके, तो इस चीज को बोलते हैं फेलियर, ठीक है। तो हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट को बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट में ब्लड को क्या करना था, पूरे बॉडी में पंप करते रहना था। पर हुआ ये कि जो हमारा हार्ट है वो जितना ब्लड बॉडी को पंप करना है, जितनी की रिक्वायरमेंट है, उतना नहीं कर पा रहा है, उस चीज को करने में असमर्थ हो गया है, अनेबल है। तो इस टाइप का जो डिसऑर्डर होता है उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है। टू द बॉडी, तो इस कंडीशन को बोला जाता है हार्ट फेलियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो काम वो कर नहीं सका, तो इसे हम लोग बोल दिए हार्ट। लास्ट डिसऑर्डर बचा हुआ है, उसका नाम है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा कि उस आदमी का जो हार्ट बीट है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, आदमी डेड कर जाएगा। तो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट बीट का पूरी तरह से बंद हो जाना कार्डियक अरेस्ट कहलाता है, ठीक है। कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट। आज का ये जो डिसऑर्डर वाला वीडियो था वो एंड हो चुका है। सो गाइज, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगा।